बोलने वाली गुफा। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर-थर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा कि क्यों ना इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए, और जैसे ही वो आएगा तो उसे मारकर वहीं अपनी भूख मिटा लेगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजे के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। तब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है? आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम पुकार कर बुलाती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो। ऐसा क्या हुआ है? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है यह गुफा रोज आवाज लगाकर सियार को बुलाती, लेकिन आज मेरी वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूं। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई, आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ। पर अरे ये क्या! इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वह तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। कहानी से सीख, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। आदमी की युवा पत्नी। सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इस वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी। महिला के मन की बात को एक चोर समझ गया। वो रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं अकेला हूं। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूं। स्त्री यह सुनकर बहुत खुश हो गई। वो फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। ठीक है, तुम जाओ। लौटकर इसी जगह आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्त्री घर पहुंची तो देखा कि पति गहरी नींद में थे।
महिला ने सारे जेवर और नकदी को पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आते देखकर चोर के मन में हुआ, अब मैं बहुत जल्दी अमीर बनने वाला हूँ। बस अब किसी तरह से इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब ढूंढनी होगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुंची। उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझ गई। वह महिला से बोला, देखो, नदी गहरी है, इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले ये पोटली नदी के उस पार रखूंगा, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। पर स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था। स्त्री ने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहन रखे हैं, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो, ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई कठिनाई ना हो। यह सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर चोर को दे दिए। पोटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर लेकर चोर जा चुका था। इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है, हमेशा हर रिश्ते में ईमानदारी दिखाई जानी चाहिए। लालची मिठाई वाला। दीनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपनी इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से 1-2 चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली
तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा, आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी सभी ने रवि के तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। एक छात्र की है जो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत ही अनोखी बात हुई और संसार में विद्वान वरदराज के नाम से विख्यात हुआ। एक लड़का था, उसका नाम था वरदराज। वरदराज पढ़ने में बहुत कमजोर था, इस कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई मंदबुद्धि कहता तो कोई मूर्ख कहता था। उसके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वे आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन बालक वरदराज एक ही कक्षा में कई साल से पढ़ रहा था। उसे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आ रही थी। उसकी बुद्धि कमजोर होने के कारण उस पर गुरुजी भी नाराज रहते थे। उस बालक को कोई भी पसंद नहीं करता था। वह आज जो भी पढ़ता उसे कल भूल जाता था। अंत में उसे विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया गया कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ है। यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भारी मन से उदास होकर वरदराज विद्यालय से निकल गया। उसके एक कदम मानो सालों प्रतीक हो रहे थे। दुखी मन से वरदराज घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था, सुनसान रास्ता, तेज धूप। उसी समय बालक वरदराज को प्यास लग गई। वरदराज ने अपने आसपास देखा। दूर उसे एक कुआं नजर आया। वरदराज उस कुएं के पास पहुंचा।
वरदराज जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेशम की रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर में निशान पड़ गए हैं। यह देख वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बहुत ध्यान से देखा और उसी समय उसके मस्तिष्क में बहुत ही अनोखा प्रश्न आया। उसने अपने आप से पूछा, जब इस पतली रेशम की रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के जगत पर निशान आ गए हैं, तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता? वरदराज वापस घर नहीं गया। वह विद्यालय लौट आया और उसने अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी, आप मुझे पढ़ने लिखने का एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। गुरुजी के सामने पहले वाला वरदराज नहीं खड़ा था। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसका आत्मबल मजबूत दिख रहा था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। गुरुजी समझ गए। उन्होंने वरदराज को एक और पढ़ने का मौका दिया। उस दिन के बाद वरदराज बदल गया। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी जो सिखाते वरदराज उसे ध्यान से सुनता, अपना पाठ याद कर गुरुजी को सबसे पहले सुनाता और अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा पढ़ाई करता था। उसके बाद वरदराज इतनी लगन से पढ़ा कि बहुत जल्दी ही वह अपने विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र बन गया। गुरुजी उसकी तारीफ करने लगे। वरदराज अपनी कक्षा के अलावा भी अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता रहता था। वह विद्यालय का सबसे होनहार बालक बन गया। बाद में चलकर वह बालक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार कौमुदी की रचना की। उनके जीवन पर एक दोहा जो बहुत लोकप्रिय है, कुछ ऐसे है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार मुलायम रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर पर निशान आ सकते हैं, उसी प्रकार अगर व्यक्ति पूरी लगन के साथ कोई भी कार्य बार बार करे तो वह उसके लिए आसान हो जाएगा। इस दोहे के माध्यम से कवि अभ्यास की महत्वता बताता है। कहानी पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें। निरंतर अभ्यास करिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि अभ्यास व्यक्ति को सफल बनाता है।